धर्म का प्रचार है ये, और धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है। जैसे सूर्या को इंसाफ मिला है योगी जी स्टाइल में, वैसे हम उत्तम नगर में यही चाह रहे हैं इन मुसलमानों का इनकाउंटर हो, तरुण के हत्यारों का इनकाउंटर हो। 3 महीने हो गए तरुण को, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जैसे हमारा मरा है वैसे उनका भी मारा जाए। और अभी उनमें से 3 फरार हैं, तो क्या उनका इनकाउंटर कब होगा ये यहाँ की पब्लिक जानना चाहती है। हमें उनका इनकाउंटर चाहिए, योगी मॉडल चाहिए। यहाँ पे बहलाने फुसलाने वाली सरकार नहीं चाहिए हमें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। होली के दिन उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के बाद हिंदुओं में पैदा हुआ गुस्सा आज भी शांत नहीं हुआ है। आज भी उत्तम नगर की गलियों में हिंदुओं का जन सैलाब तरुण के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा पढ़ी गई है और उत्तम नगर की गलियों में आप देखिए हिंदुओं का जन सैलाब किस तरह से नारेबाजी कर रहा है, किस तरह से इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है। आज ये यात्रा जो निकाल रहे हैं सर, क्या इसका मकसद है? मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ अपने धर्म का प्रचार है ये, और धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है, क्योंकि भगवान का आज मंगलवार का दिन है। अगर जिस तरह से आपने देखा होगा, हम 5 टाइम कानों के अंदर हमारे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें गूंजती है, लेकिन प्रशासन उसके बारे में हमने कितनी कंप्लेंटें दी, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या हमें अधिकार नहीं है अपने भगवान का नाम लेने का? तो तरुण के लिए इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये जो मामला चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा सूर्या को किस तरह से वो भी एक त्योहार पर मार दिया गया। तो और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए ये पूरा जन सैलाब है, पुलिस इनको समझाने की कोशिश भी कर रही है और महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं। आज क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमें बस इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे यूपी में उसका इनकाउंटर कर दिया, हमें भी इनकाउंटर चाहिए। मोदी जी ने इंसाफ दिया यूपी में, मार दिया। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? 3 महीने हो गए तरुण को, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। सर उनके माँ बाप की हालत देखो जाके। तरुण का उनके कमाने वाला कौन था? उनका भी तो तरुण कमाने वाला है। जो 3 छूटे हुए उनको भी पकड़ो। अभी पूरा कैदियों को पकड़ा नहीं है, मुजरिमों को पकड़ा नहीं गया अभी तक। आप भी चाहते हैं एनकाउंटर हो? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी ने सही करा, बिल्कुल मिलना चाहिए। तरुण भाई को न्याय मिलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। आप 3 महीने हो गए, एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर। चलते हुए ले रहे हैं भैया, वो रुक रहे हैं बीच में। तो आप देखिए किस तरह से लोगों का जन सैलाब, हिंदुओं का जन सैलाब न सिर्फ अपने धर्म का प्रसार प्रचार कर रहा है, बल्कि तरुण के लिए इंसाफ की मांग भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन आपको दिखाए कि जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको भगवा नज़र आएगा, वहाँ तक आपको हिंदुओं का जन सैलाब नज़र आएगा। ये आप देखिए तरुण की तस्वीर लिए लगातार इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं इनकाउंटर, तरुण को इंसाफ मिले। जैसे सूर्या को इंसाफ मिला है योगी जी स्टाइल में, वैसे हम उत्तम नगर में यही चाह रहे हैं इन मुसलमानों का इनकाउंटर हो, तरुण के हत्यारों का इनकाउंटर हो। सभी लोग पकड़े जा चुके हैं? नहीं, सब लोग नहीं पकड़े जाए। 2 छूटे हैं नाबालिग। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो यूपी मॉडल हो रहा है आज, वो हम लोग दिल्ली में चाहते हैं कि दिल्ली में इस तरीके की जो घटना है वो कभी दोबारा ना हो। क्योंकि आज जो यूपी में जो आज एक उदाहरण पेश किया है योगी जी ने, वो मुझे लगता है कि इतना अच्छा उदाहरण है, वो पूरे देशव्यापी होना चाहिए। आज जैसे ये उत्तम नगर का में भी अगर वो चीज़ हुई होती तो उसके बाद जो और घटनाएं हैं वो नहीं हुई होती। इसके बाद आप देखिए कि इसके बाद एक और घटना मोहन गार्डन में भी हुई है। तो ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकता है जब तक हम ये चाहेंगे नहीं कि यूपी वाली जो यूपी वाला जो मॉडल है वो यहाँ पे नहीं होगा। या हर राज्य में हर कोई राज्य का नागरिक ये चाहता है कि वो मॉडल हर जगह पर चाहता है। जी, तो यहाँ जो लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं इस यात्रा के जरिए? हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अपराध करेंगे, वो अपराध का एक उदाहरण हमारी सरकार या हमारे पुलिस ये एक सेट कर देगी आपके माइंड में कि उसके बाद कोई भी अपराधी अपराध करने के लिए 10 बार सोचेगा। वो यहाँ की प्रशासन ने 3 महीने में नहीं करा। हम भी यही मांग कर रहे हैं
कि तरुण खेमतारों का इनकाउंटर हो। तो आप देखिए ये पूरी यात्रा है, कैमरामैन दिखाए, इस तरफ मुड़ रहे हैं ये लोग और भारी भीड़ आज आप उत्तम नगर की गलियों में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं में गुस्सा है, आक्रोश है, कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर होते हैं, इसी तरह से दिल्ली में भी तरुण के हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए। इन्हें जो बुलडोजर चला है उससे ये संतुष्ट नहीं है, जो आरोपी पकड़े गए हैं बेशक संतुष्ट नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए और लगातार ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उत्तम नगर में जो हिंदुओं के मन में जो गुस्सा पैदा हुआ था वो आज तक शांत नहीं हुआ है। यही वजह है कि हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से हिंदू इंसाफ की आवाज़ उठा रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। क्या कहेंगे सर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है? सर बस आक्रोश यही है समाज में कि उनको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन एक शांति जिस तरीके से अभी नहीं हुई है, इनके मन में वो शांति नहीं आई है, क्योंकि सभी की यही मांग है कि अभी कुछ दिन पहले ईद वाले दिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घटना घटती है, 48 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो सरकार तो दिल्ली में वही है, तो यहाँ ये सब संभव क्यों नहीं है? इसीलिए ये आक्रोश में आज समाज सिर्फ एक देखिए जय श्री राम के जयघोष के साथ शांतिपूर्वक निकाल रहे हैं। श्री हनुमान चालीसा के पश्चात आप देखिए शांतिपूर्ण इस समय सिर्फ यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, जो बुलडोजर चलाया है वो काफ़ी नहीं है सर। बुलडोजर तो आपके सामने की बात है, बुलडोजर जो चला है वो सिर्फ आगे का तोड़ा है और अभी फिर वही हाल आप देख रहे हैं। आप एक बात आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से एक बच्चे की जान जाती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में तुरंत 2 दिन बाद कार्रवाई होती है और उसके बाद उनका इसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो जहां एक परिवार को इतनी संतुष्टि मिली है कि एक का इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन जहां यहाँ पर उत्तम नगर के अंदर ऐसा नहीं हुआ, जबकि कई दिन तक ये गए थे और अभी उनमें से 3 फरार हैं। तो क्या उनका इनकाउंटर कब होगा, ये यहाँ की पब्लिक जानना चाहती है। ये यात्रा कहाँ तक लेकर जाएंगे? ये यात्रा यहीं से लेके अब अपने मंदिर में जाएगी दोबारा, जहाँ से शुरू हुई थी। उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के बाद जो हिंदुओं में गुस्सा पैदा हुआ वो आज भी शांत नहीं हुआ है। आज भी उत्तम नगर गलियों में जन सैलाब हिंदुओं का घूम रहा है, तरुण के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। तरुण के चाचा हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना वक्त बीत चुका है, किस तरह के इंसाफ की मांग की जा रही है? देखो अभी बकरा ईद पे सूर्य का मर्डर हुआ था और योगी सरकार ने उनको 3 दिन के अंदर इंसाफ दिला दिया और 3 दिन में एक बंदे का एनकाउंटर हो गया और हमें 3 महीने हो गए हैं, अभी तक हमें जो 3 बंदे फरार है वो भी अभी नहीं पकड़े गए। तो हम रेखा गुप्ता जी से भी ये आशा करते हैं कि वो भी वैसा ही सख्त कदम उठाएंगी और वैसा ही हमें भी इंसाफ, हमारे बच्चे के तरुण को इंसाफ दिलाएंगी, हम ये आशा करते हैं जी। अब किस तरह का माहौल है? सुनने में ये भी आया कि आपको उस पक्ष की ओर से धमकियां वगैरह भी दी जा रही हैं। हाँ जी, हमें धमकियां भी मिली थी, हमने इसमें पुलिस में कंप्लेंट भी करी थी जी, वो भी लिख के हमने लिखित में कंप्लेंट दी थी जी। सर जो हिंदू है आज का कितना डरा हुआ है, खासकर उत्तम नगर में बात करें तो? जी लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है, लोग यहाँ से प्लान करने को मजबूर है क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जब ये मर्डर करने के बाद भी धमकियाँ दे रहे हैं तो ये तो इनमें अभी भी वैसा ही गुस्सा है और वैसा ही दहशत फैलाना चाहते हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम यहाँ से निकल जाए और सेफ जगह पे चले जाएं। आपको लगता है इतने दिन हो गए हैं, बुलडोजर भी चल गया, गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन उन लोगों में कोई जो है डर नहीं है, कुछ भी नहीं है? उनमें अभी भी कोई डर नहीं है, वो वैसे वो तो खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं। उनके जो आरोपियों के फैमिलियाँ हैं वो तो लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, उसके बाद हम एक को मारेंगे। वो तो खुलेआम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे घर गिरवा के अच्छा नहीं करा, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, अभी थोड़ा मामला शांत हो जाए, बाद में हम इनके एक परिवार के सदस्य को मारेंगे। तरुण के बाद भी कई सारे मामले आए हैं जहां पर हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। अब क्या मांग करेंगे सरकार से, क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? हम तो सरकार से यही मांग करेंगे, जैसे योगी सरकार सख्त एक्शन लेती है वैसे ही दिल्ली सरकार को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि अपराधियों के अंदर एक डर पैदा हो, ताकि कोई भी अपराधी ऐसा काम ना कर सके और लोगों में डर रहे, ताकि कोई भी करने से पहले 100 बार सोचे। कानूनी लड़ाई आपकी अलग चल रही है, सामाजिक लड़ाई अलग चल रही है, अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ सोचा हुआ है? हम तो ये चाहते हैं, सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम तो गवर्नमेंट से यही आशा करते हैं, रेखा गुप्ता जी से, कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें।
क्या मांग करेंगे सरकार से? अभी तक काफ़ी समय बीत चुका है, जैसे आपको लगता है इंसाफ नहीं मिला अभी तक? जैसे सूर्य मर्डर केस में हुआ है कि 3 दिन में उनका एनकाउंटर करा दिया गया, तो वैसे हम चाहते हैं कि तरुण के हत्यारों को भी, जो 3 फरार है, उन्हें पकड़ो और उनका भी एनकाउंटर किया जाए। योगी मॉडल दिल्ली में, हाँ जी, योगी होना मॉडल चाहिए दिल्ली में भी। हाँ जी, हमें योगी मॉडल ही चाहिए हमें। कितना ज़रूरी है ये, बहुत क्योंकि ज़रूरी। तरुण के बाद भी बहुत सारे मामले और आए हैं। हाँ जी, हाँ। जी, ये सूर्यवंशी को, सूर्य चौहान को जो भी मारा है, उनको 3 दिन में उनका उसको इंसाफ मिला, तो हम चाहते हैं कि यहाँ 3 महीने हो गए, अभी अपराधियों तक को भी पकड़ा नहीं गया है, पूरे अपराधियों को भी बिल्कुल नहीं पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा डर तो है ही, डर तो है ही। हमें पलायन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो लोग प्लान कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे? मांग तो हमारी यही है, जो योगी ने किया है, योगी जी ने, वो हमें यहाँ पे होना हाँ। चाहिए। क्योंकि उन्होंने 2 दिन में करके दिखा दिया, यहाँ 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। इंसाफ नहीं मिला। उल्टा उन्हें बेल पे छोड़ा जा रहा है और अभी भी 3 जने अभी भी नहीं पकड़े अभी गए हैं। अरेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अरेस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है और उन्हें बेल पे छोड़ा जा रहा है। हम अरेस्ट तो करो भी पहले यहाँ सबको। पे योगी मॉडल ही चाहते हैं। योगी ने 3 दिन के अंदर अंदर जो भी गुनहगार थे उन्हें सजा दे दी, तो यहाँ पे 3 महीने हो गए, यहाँ पे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, यहाँ पे क्यों नहीं सजा दी जा रही? हम भी यही चाहते हैं कि उत्तम नगर में भी योगी मॉडल ही लाया जाए और इनकाउंटर इनका करा जाए। जो 3 फरार है उनका भी करा जाए, जो अंदर है उनका भी करा जाए। जो आगे से कोई भी ये अगर गलत काम करने की सोचता है, किसी के बच्चे को, किसी के माँ की को उजाड़ने की कोशिश करता है, तो वो 100 बारी सोचे। कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू को मारने की सोचता है, तो वो 100 बारी सोचे कि इसका अंजाम, इसका परिणाम क्या होगा। वो अंजाम के बारे में सोच के ही आगे कदम उठाए। ये हमारी प्रशासन की ढील है, ये हमारी रेखा गुप्ता जी की ढील है, जो आज 3 महीने हो गए। ये छज्जे तोड़ने से इंसाफ नहीं मिलता। हमारे घर के छज्जे ना तोड़े दिए जाए, जैसे हमारा मरा है वैसे उनका भी मारा जाए, वैसे उनका भी मारा जाए। हमें संतुष्टि जब ही मिलेगी, जैसे हमारा गया वैसे उनका भी जाए। अभी उनके 3 फरार हैं। क्यों फरार हैं? पुलिस का काम क्या होता है? क्या पुलिस ढूंढ नहीं पाई किसी को? इतनी बड़ी हो गई दिल्ली जो पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। कौन सी गुफा में छुप गए हो, उसे निकालो, उनका इनकाउंटर करो। हमें उनका इनकाउंटर चाहिए, योगी मॉडल चाहिए। यहाँ पे बहलाने फुसलाने वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल ऑन द सपोर्ट कार्रवाई चाहिए। जो आज 3 महीने हो गए इस बातों को, और अगर इनसे कुछ नहीं होगा तो पल्ला झाड़ ले सरकार, फिर हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। हम अपनी कार्रवाई मांग है, या तो सरकार उनको पकड़ के एनकाउंटर कर दे, और अगर बेल पे दे रही है। जो हमारी महापंचायत हुई थी अभी 24 तारीख को, हमारे जो भी बिरादरी के, राजस्थान से, दिल्ली से, सारी जगह से सबसे फ़ोन आ रहे हैं, या तो सरकार तुम्हारी कुछ कर देती है, नहीं अगर सरकार ने किसी को छोड़ दिया तो हम करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, फिर सरकार की हम नहीं सुनेंगे। महापंचायत में ये फैसला हुआ है, और अगर सरकार ने या तो हमारी मांग अभी सुन ली, तो वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, फिर मत कहना कि इन्होंने क्या किया, क्योंकि कुछ सजा नहीं मिली। उल्टा 3 जने अभी तक फरार हैं, उनको पकड़ा नहीं गया, और बेल पे और उनको छोड़ा भी जा रहा है। ये सिर्फ दिखावा है, इलीगल जगह है, उन चीज़ों को तोड़ा गया है, तो इससे तो संकुचित नहीं मिलेगी जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा। अगर या तो सरकार एनकाउंटर कर दे, योगी मॉडल कर दे, 2 दिन के अंदर उन्होंने कर दिया, या 3 महीने हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला, या तो अब कर दे इंसाफ, नहीं तो फिर अब ज़्यादा टाइम हम भी नहीं देंगे सरकार को। ये हमारी लास्ट वार्निंग है सरकार की तरफ को, या तो हमारी महापंचायत की बात सुन ली जाए, नहीं तो फिर महापंचायत अगर अपने पे आ गई ना, तो वो उठ के जो बता करेगी ना, वो सरकार देखती रह जाएगी। तो बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं अगर बहुत बड़े। हम पंचायत को हम नहीं रोक पाएंगे, वो पंचायत का फैसला है, वो महापंचायत का फैसला है, वो हमारा फैसला नहीं है, वो महापंचायत का फैसला है। या तो सरकार देख लेती है उस सब चीज़ों को, या महापंचायत देखेगी फिर। तो कहीं ना कहीं जो तरुण हत्याकांड के बाद जो हिंदू जागा है, वो लगातार ये बात कर रहा है कि जो योगी मॉडल है उसको भी दिल्ली में अपनाया जाए। जो तरुण के हत्यारे हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए, तब इनके दिलों को ठंडक पहुंचेगी, तब इनको लगेगा कि तरुण को इंसाफ मिला है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।